अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एमसीक्यूज़ को देखेंगे एंड बाकी जो पार्ट्स हमने अपलोड किए हैं तो काइंडली आप उनको भी विज़िट करें एंड उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमारा गिवन क्वेश्चन है 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3। अब जैसे कि हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पता है कि 1 ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। एक और चीज़ देखना चाहिए इसमें, तो यहाँ पर हमें इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 होती है। ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो अब ये हमें वैल्यूज़ पता हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये आ गया है क्वेश्चन, तो ये ओमेगा के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ओमेगा को रिप्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ओमेगा पावर 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। इसको इस तरह क्यों ओमेगा क्यूब्ड में क्यों लिखा है, ये मैंने लास्ट वीडियो की किसी एमसीक्यूज में भी बताया था। अब जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब्ड होगा और इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स क्यूब यूज़ किया है ताकि हम यहाँ पर इसको पुट कर सकें। तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा एंड 1 का जो होल स्क्वायर होगा वो भी 1 होगा। तो इस एमसीक्यूज का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके जी, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड होता है, सबसे पहले तो हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आयोटा y। अब इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जो कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं वो इसकी सैम्पल ये होती है। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट में हम सिर्फ आयोटा की जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है हम उसकी सैम्पल चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर x हो गया एंड सिर्फ और सिर्फ हमने इमेजिनरी नंबर की सैम्पल चेंज करके इसको लिखा है। तो ये जो है हमारे पास कॉन्जुगेट हो जाएगा इस नंबर z का। तो इसी तरह अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास जो है कॉन्जुगेट हो जाएगा इस नंबर का। अब इसी तरह अगर हम ये देखें, हमें जो गिवन क्वेश्चन है जैसे कि z हमें गिवन है वो है 3 4 इस तरह गिवन है। मैंने लास्ट वीडियो में किसी एमसीक्यूज में ये भी बताया था कि हम z को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये हमें जो गिवन है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -3 + 4 आयोटा, ये सेम बात है, ठीक है। तो अब जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रियल पार्ट तो सेम होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो है सैम्पल चेंज हो जाएगा। अब इसमें ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका ये जो x पार्ट है वो यहाँ पर ये रियल पार्ट होगा जो विदाउट आयोटा होता है एंड जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके साथ हम आयोटा लगाते हैं, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास जो है कॉन्जुगेट आया है इस नंबर का जो हमें गिवन है। तो इसका इस एमसीक्यूज का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। ओके जी, तो अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। इसमें हमारे पास है आयोटा पावर 15 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा पावर 15 है। अब आयोटा पावर 15 को अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर आयोटा स्क्वायर होल पावर 7 इंटू आयोटा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये हमने इस तरह क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर जस्ट हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो -1 होल पावर 7 इंटू आयोटा। अब यहाँ से इसकी पावर ऑड है तो ये -1 आएगा इंटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा आ जाएगी। तो इस ऑप्शन 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, माइनस आयोटा। तो इसी तरह हम अभी 14 को देखेंगे। इसमें भी हमारे पास इसी तरह का ये क्वेश्चन है कि आयोटा पावर 25। अब आयोटा पावर 25 को अगर हम देखें तो ये आयोटा स्क्वायर मेरे पास 24 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 25 करना है तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, -1 होल पावर 12
इंटू आयोटा। अब यहाँ पर पावर जो है इवन है तो ये 1 आ जाएगा इंटू आयोटा। जब 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। तो इसका जो 14 है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आयोटा पावर -29। अब इसको लिख लेते हैं, आयोटा पावर -29। अब सबसे पहले तो इसको हम जो है नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे ताकि इनकी पावर पॉजिटिव हो सके। 1/आयोटा29 इस तरह हम लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे हो जाए कि आयोटा स्क्वायर को ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को करेंगे ताकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकें। तो आयोटा स्क्वायर के अगर हम 15 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर 15 तो नहीं रख सकते, 14 रखेंगे क्योंकि ये 28 हो जाएगा एंड इंटू आयोटा 29 हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर है इवन है, तो ये आ जाएगा नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयोटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है वो है -1, तो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर -1 होल पावर 14 इंटू आयोटा। अब यहाँ पर -1 की पावर इवन है तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1/1 इंटू आयोटा, तो ये 1/आयोटा हो जाएगा। अब ये 1/आयोटा जो है वो हमारे पास कहीं पे ऑप्शन नहीं है, तो मज़ीद हम 1/आयोटा को सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे आयोटा/आयोटा के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा/आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे आयोटा/-1, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। तो फाइनली वी गेट माइनस आयोटा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, माइनस आयोटा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इक्वल टू दिस इफ एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये हमारे पास हमें जो क्वेश्चन गिवन है इंटीजर लेना है। अब पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है वो हमारे पास z और पॉजिटिव इस तरह होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होगा वो हमारे पास इस तरह का जो है सेट होगा। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसमें से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को सिलेक्ट करेंगे। लेट सपोज हमने यहाँ पर n = 1 लिया है और हम n = 1 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा पावर 4 × 1 + 1 माइनस आयोटा पावर 4 × 1 - 1/2। तो इसको अगर मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा 4 + 1 माइनस आयोटा 4 - 1/2। तो इसको देखेंगे आयोटा 5 माइनस आयोटा 3/2। तो ये हमारे पास आया। इसको अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा और आयोटा के 5 को अगर हम इस तरह लिखें आयोटा स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर इंटू आयोटा, एंड इसी तरह से माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा क्यूब हो जाएगा /2। अब इसको देखेंगे ये -1 होल स्क्वायर इंटू आयोटा, एंड इसी तरह ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, एंड यहाँ पर ये -1 इंटू आयोटा /2। अब यहाँ पर ये जो है आयोटा का स्क्वायर है तो ये इवन है तो ये 1 हो जाएगा इंटू आयोटा माइनस प्लस आयोटा /2। तो ये हमारे पास 2 आयोटा /2 हो जाएगा, 2 में कैंसिल हो जाएगा तो ये आयोटा आ जाएगा हमारे। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को चेंज करेंगे, देखेंगे। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम इसमें अभी हमने 1 लिया था तो हमारे पास आंसर आयोटा आ गया। और अब हम क्या करेंगे, हम इंटीजर चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा हम देखते हैं। आयोटा पावर 9 माइनस आयोटा पावर 7/2 में हम क्या करेंगे, अभी इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है। तो इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे कि आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर 3 इंटू आयोटा एंड /2। तो ये हमारे पास -1 होल पावर 4 इंटू आयोटा माइनस -1 होल पावर क्यूब इंटू आयोटा /2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये हमारे पास जो है
-1 है, ये ऑड है तो ये माइनस रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा अपॉन 2। हमारे पास 2 आयोटा अपॉन 2 आ गया, 2 में कैंसिल, यहाँ से भी आयोटा आ गया। जितने भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आयोटा आएगा। इस एमसीक्यूज का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, आयोटा। ओके जी, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो है एमसीक्यूज ऐड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।